भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब मां जानकी के भव्य मंदिर निर्माण की तारीख भी नजदीक आ गई है। देखिए 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मां जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भव्य मंदिर की आधारशिला रखेंगे, लेकिन मंदिर के शिलान्यास से पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए कांग्रेस ने शिलान्यास के कार्यक्रम को लेकर एक सवाल खड़ा कर दिया है और पूछा है कि मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम राजनीतिक होगा या सनातनी। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने मांग की है कि क्यों ना इस मंदिर की आधारशिला शंकराचार्य के हाथों रखवाई जाए। इतना ही नहीं, राजेश राठौर ने कहा कि अगर मां जानकी का मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम अगर राजनीतिक होगा तो एनडीए को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, तो बिहार चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी, आप तीनों बताइए कि मां जानकी के भव्य मंदिर का शिलान्यास सरकारी होगा या सनातनी होगा। अगर सनातनी तरीके से करना चाहते हैं तो मैं ये आपसे आग्रह करूंगा कि देश के चारों शंकराचार्य महोदय को बुलाइए और उनसे राम जानकी की भव्य मंदिर का सीतामढ़ी में आधारशिला रखवाइए। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो अपना हश्र समझ लीजिए। तो शिलान्यास को लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है। देखिए कांग्रेस ने मंदिर के शिलान्यास पर सवाल उठा दिया और कहा कि शंकराचार्य के हाथों शिलान्यास होना चाहिए, शंकराचार्य के हाथों ही शिलान्यास हो, वरना खामियाजा भुगतना पड़ेगा एनडीए को। 8 अगस्त को देखिए शिलान्यास होना है, आधारशिला रखी जाएगी दरअसल, और इस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में उससे पहले ही देखिए सियासत शुरू हो गई है। सीता मंदिर के शिलान्यास पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने शिलान्यास पर सवाल उठा दिए हैं और उनका कहना है, सवाल पूछा है कि क्या आधारशिला जो रखी जाएगी वो राजनीतिक होगी या फिर सनातनी। और उन्होंने कहा है कि धर्म के हिसाब से आप शंकराचार्य के हाथों रखवाइए। 8 अगस्त को शिलान्यास होना है, उससे पहले ही सियासत जो है वो अपने चरम पर दिखाई दे रही है। मंदिर को लेकर के सियासत खूब हो रही है और अब चूंकि ये साल चुनावी है तो ऐसे में चुनाव से जोड़कर ही सब चीज को देखा जा रहा है। और ये भी कहना है कांग्रेस का कि इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है, यानी कि चुनाव में इसका असर पड़ सकता है। तो कांग्रेस ने शिलान्यास पर सवाल उठा दिए हैं। अब आपको ये बताते चलें कि एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये कांग्रेस कह रही है। और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्यक्रम राजनीतिक होगा तो दिक्कत होगी, आगे और भी सवाल खड़े होंगे। अगर मां जानकी के मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम राजनीतिक होगा तो एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, राजेश राठौर का ये कहना है। और इसी वजह से मंदिर की आधारशिला शंकराचार्य के हाथों रखवाई जानी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंतल जी, सीता मंदिर के शिलान्यास को लेकर अब खूब सियासत हो रही है, क्या कहेंगे आप कांग्रेस की तरफ से जो मांग है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर? भाई कांग्रेस हमेशा से धर्म को सियासत की तरह ही लेते आई है, इसमें नई बात क्या है। आज जो लोग सनातनी अपने आप को बता रहे हैं और माता सीता की जन्मस्थली की चिंता जता रहे हैं, इतने साल रहे, आज तक तो कोई नहीं गया। पूछे उनसे, उनके प्रथम परिवार गांधी परिवार से आज तक कोई पुनौरा धाम गया भी है? जो चिंता हो रही है, आज तक कोई गया भी है? अभी वो कह रहे हैं कि भाई खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा एनडीए को, तो किस क्या कहना क्या चाह रहे हैं कांग्रेस के? जो आप कृपया कांग्रेस से पूछें कि कांग्रेस के इतने दिनों के इतिहास में कभी पुनौरा धाम के पुनरुत्थान की चर्चा भी हुई? इतने दिनों के राजनीतिक इतिहास में मैं तो जब से भारत, पुनौरा धाम तो सदियों से है, जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से आज तक कांग्रेस ने क्या एक बार भी अपने किसी एजेंडा में पुनौरा धाम को रखा? इनका क्या मतलब है भाई? इनके लिए धर्म एक राजनीति है, ये धर्म पे राजनीति करते आए हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमान को अपीस करने की बात करते थे, आज ये उल्टी सीधी बात भी कर रहे हैं। सनातन की बात ये इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि सनातन से ये दूर हुए जा रहे हैं और जनता इस बात को समझ रही है। और भाई दूर होंगे कैसे नहीं,
इनके राजकुमार तो टी शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। सत्य है ना, हम सबने देखा है। आप जनेऊ पहने नहीं पहने वो बात अलग है, लेकिन टी शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेना ये कौन सी बात है भाई? ये तो आप हमारे सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, राजनीति के परे कुंतल जी, राजनीति के परे अगर ये कहना हो कि शंकराचार्य के यहाँ तो आधारशिला रखी जाए, तो इसमें क्या आपको लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। संतों का आगमन होगा और जरूर होगा। हाँ। अभी क्या है कि अभी एक कार्यक्रम है। हाँ। इस कार्यक्रम के बाद भी बहुत सारे ऐसे आएंगे वक्त जब हम लोग तो चाहेंगे कि भारत के सारे सिद्ध संत आए। ठीक है, सीता मैया की रहती है भाई। ठीक है कुंतल जी आप बने रहिए हमारे साथ। असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। असितनाथ तिवारी जी, सवाल उठा रहे हैं आप लोग शिलान्यास को लेकर, आधारशिला को लेकर, सीता मंदिर को लेकर, तो क्या कहना क्या है आप लोगों का? नहीं, शिलान्यास को लेकर तो कोई सवाल ही नहीं उठाया जा रहा है। शिलान्यास पर कौन सवाल उठा रहा है? मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, होना चाहिए। धर्म सत्ता का अपना काम है, राष्ट्र सत्ता का अपना काम है, दोनों को अपना अपना काम करना चाहिए। शिलान्यास पर हमने कोई सवाल नहीं उठाया है। फिर सवाल क्या है? नहीं, किसने सवाल, शिलान्यास पर किसने सवाल उठाया? राजेश राठौर जी ने कहा है, उन्होंने शिलान्यास पर तो सवाल नहीं उठाया। राजनीतिक रंग इसको ना दिया जाए, शंकराचार्य के हाथ हो, वरना खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा एनडीए को। बिल्कुल सही बात है। राज सत्ता, मैंने शुरू में कहा राज सत्ता अलग चीज है, धर्म सत्ता अलग चीज है। राज सत्ता अगर धर्म सत्ता को चलाने लगे और धर्म सत्ता अगर राज सत्ता को चलाने लगे तो दोनों का नाश तय है। इसलिए धर्म सत्ता को अपना काम करने देना चाहिए, राज सत्ता को अपना काम करना चाहिए। अगर राज सत्ता धर्म सत्ता का घालमेल कीजिएगा तो प्रधानमंत्री जी घंटा बजाएं और साधु संत जाके देश चलाएंगे। दोनों नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को अलग अलग काम करने दीजिए। सबकी अलग अलग भूमिका है, सबका अलग अलग दायित्व है। राजनीतिक फायदे के लिए धर्म सत्ता का इस्तेमाल कीजिएगा तो एक दिन धर्म सत्ता संदिग्ध हो जाएगी। लोग साधु संतों को राजनीतिक विचारधाराओं की निगाह से देखने लगेंगे, संतों को लोग राजनीतिक कार्यकर्ताओं की निगाह से देखने लगेंगे और इससे संतों का महत्व कम होगा। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि इसका चुनाव में खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों खामियाजा क्यों नहीं भुगतना पड़ेगा? एनडीए को ये बात समझनी चाहिए ना कि देश चलाना, धर्म सत्ता चलाना दोनों अलग अलग काम है। आप दोनों को कैसे एक साथ मिला सकते हैं? आप क्यों साधु संतों की प्रतिष्ठा धूमिल कर? कुंतल जी क्या कहेंगे आप? साधु संतों को अपना पोलिंग एजेंट पहले तो आपने बेकार में आशीत भाई को फंसा दिया। इनको तो इस बात की पूरी जानकारी भी नहीं है कि कांग्रेस ने क्या कहा। दूसरी बात, असीत भाई से मैं बात पूछना चाहता हूं कि राज सत्ता में तो ये लोग सालों साल रहे, कितने दशक रहे। पुनौरा धाम का नाम भी कोई कांग्रेसी जानता था क्या? कांग्रेस इतने दिनों से रही सत्ता में, राज सत्ता में, पुनौरा धाम की याद आज तक कांग्रेस को आई? और एक बात और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, हम तो राज सत्ता चलाना चाहते हैं राम राज की तरह। किसी को कोई परेशानी हो तो हो, हम चाहते हैं कि हमारी सत्ता राम राज की तरह ही चले, यहाँ राम राज आ जाए, हम तो चाहते हैं। असितनाथ जी, एक बार आपको सुना देते हैं क्या बोला है उन्होंने ना, शायद आपको पूरी जानकारी नहीं हो, एक बार सुनवा देते हैं, आप सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी, आप तीनों बताइए कि मां जानकी के भव्य मंदिर का शिलान्यास सरकारी होगा या सनातनी होगा? अगर सनातनी तरीके से करना चाहते हैं तो मैं ये आपसे आग्रह करूंगा कि देश के चारों शंकराचार्य महोदय को बुलाइए और उनसे राम जानकी की भव्य मंदिर का सीतामढ़ी में आधारशिला रखवाइए। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो अपना हश्र समझ लीजिए। हाँ असितनाथ जी, अब आपने सुन लिया पूरी तरीके से क्या कहा है राजेश जी ने? मुझे पहले से भी मालूम था, तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? मैंने शंकराचार्यों से क्या परेशानी है? हाँ। भाजपा क्यों परेशान है? अगर शंकराचार्य को बुलाने की मांग हो रही तो खराब बात है, ये बहुत बुरी बात हो गई। शंकराचार्य मंदिर का उद्घाटन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मंदिर का शिलान्यास शंकराचार्य नहीं करेंगे तो तड़ीपार करेगा, किसी तड़ीपार से करवाइएगा। तो अच्छी मांग है ना कि आप शंकराचार्यों को लगातार अपमानित कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि केंद्र में बैठे लोग धार्मिक आयोजनों में एक तड़ीपार को भेज सकते हैं लेकिन शंकराचार्यों को नहीं भेजना चाहते हैं। शंकराचार्यों के शामिल होने से उनको दिक्कत है और तड़ीपार के शामिल होने से वो गर्व से फूल जाते हैं। भैया, आप अपने तड़ीपार को अपने राजनीतिक तक इस्तेमाल कीजिए, अपने तड़ीपार को हमारे धार्मिक मामलों में मत ठूसिए।
चलिए ठीक है, असित नाथ तिवारी जी ने जो कहा है, कुंतल जी आपने भी सुना, अब आप रिप्लाई दीजिए इसका, क्या सही कह रहे हैं? क्या रिप्लाई दूं? मैं तो चाहूंगा कि असित भाई को हम लोग किसी अच्छे डॉक्टर से चल के दिखाए हैं। भारत के गृह मंत्री आ रहे हैं असित नाथ जी, भारत के गृह मंत्री आ रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ। दूसरी बात, पहली बार कोई कांग्रेसी कोई सलाह दे रहा है जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम इस बात को हम बिल्कुल चाहेंगे कि इस देश के सारे साधु संत माँ जानकी के जन्मस्थल पे आए, हम तो चाहेंगे। चलिए ठीक है कुंतल जी, असित तिवारी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, शिलान्यास को लेकर के सियासत शुरू हो चुकी है। इधर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह कहा है कि सीतामढ़ी के पुनौराधाम में 8 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मां जानकी के भव्य मंदिर की आधारशिला रखेंगे। लोगों की ये मांग थी कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के बाद अब सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर बने। भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन सीतामढ़ी पुनौरा धाम के धरती पर हो रहा है और 8 अगस्त को भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और श्री नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, और माता सीता, माता जानकी के मंदिर का जो एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। माता सीता के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर सीतामढ़ी के लोगों में खुशी है। 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। कार्यक्रम को लेकर लगातार तैयारियां हो रही है। मंदिर निर्माण को लेकर पटना के हनुमान मंदिर से श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद भेजा जाएगा। तो देखिए, सीतामढ़ी में माता सीता के यहां पर मंदिर बनने के लिए आधारशिला रखी जाएगी। 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। अब इसको लेकर आधारशिला से पहले ही सियासत जो है गर्म हो चुकी है। एक बड़ी खबर है, नीट 2024 पेपर लीक मामले पर बड़ी खबर है। देखिए, संजीव मुखिया को बेल मिली है। सीबीआई कोर्ट से संजीव मुखिया को बेल, जमानत देकर मुक्त करने का आदेश और आरोप पत्र दाखिल नहीं होने पर बेल मिला है। 90 दिनों में दाखिल नहीं किया गया आरोप पत्र तो संजीव मुखिया को बेल मिल गया है। इस वक्त बड़ी खबर, नीट 2024 पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया मास्टरमाइंड बताया गया था और ऐसे में आपको बताते चलें कि कई और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी नीट मामले में। क्योंकि अब देखिए, उनको संजीव मुखिया को बेल मिल गई है। सीबीआई कोर्ट से संजीव मुखिया को बेल मिली है, जमानत देकर मुक्त करने का आदेश है। आरोप पत्र दाखिल नहीं होने पर बेल मिली है। 90 दिनों के अंदर दाखिल नहीं किया गया था आरोप पत्र और बेल मिल गई है संजीव मुखिया को। आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि संजीव मुखिया मास्टरमाइंड था नीट पेपर लीक कांड में और न केवल संजीव मुखिया बल्कि कई और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कई और लोगों से पूछताछ हुई थी, कई लोगों पर शिकंजा कसा गया था नीट पेपर लीक मामले में। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, बिहार में अपराध पर लगाम लगाने और पुलिस तंत्र को सुविधाओं से लैस करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 70 से भी ज्यादा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन गाड़ियों में अत्यधिक यंत्र लगाए गए हैं जिससे कि यातायात और कार्रवाई में पारदर्शिता लाई जा सके। सभी जिलों के लिए 40 से ज्यादा गाड़ियां शामिल हैं और इन गाड़ियों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे, वायरलेस रेडियो सहित सभी यंत्र लगाए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने और बिहार के पुलिस तंत्र को और दुरुस्त बनाने के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 71 गाड़ियों का यहाँ पे तोहफा जो है वो पुलिस विभाग को दिया है और आप देख सकते हैं कि बड़े संख्या में नई गाड़ियाँ जो हैं वो खरीदी गई हैं गृह विभाग के तरफ से और इन गाड़ियों को तमाम सभी जिलों में भेजा जाएगा ताकि जो पुलिस तंत्र है, जो काम जो करने के जो तरीके हैं उसमें रफ्तार आ सके, उसके संसाधन की किसी ढंग से कमी नहीं हो सके, जो पेट्रोलिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ गति से हो सके। और आपको बता दें कि बड़े संख्या में जहां स्कॉर्पियो खरीदी गई है, साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसीजू गाड़ियां जो हैं वो भी खरीदी गई हैं कि ताकि जो वायरलेस सेट है, जो तमाम जो अत्याधुनिक जो मशीनें हैं वो उसमें लगाई जा सके। और देखिए, हर ज़िलों के लिए है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सभी 38 ज़िलों के लिए जो गाड़ियां हैं
वो खरीदी गई हैं। और यहाँ से आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन कर रहे हैं, उसके बाद तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो जिलों में जाएंगी। और सबसे ख़ास बात आपको बताऊं कि इसका जो इसूज़ू गाड़ियां हैं उसमें जीपीएस सिस्टम लगा होगा, वायरलेस रेडियो लगा होगा, सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। ये मुजफ्फरपुर की गाड़ी है जी सर। और इसमें तमाम जितना वायरलेस वगैरह सब कुछ लगेगा जी सर। और ये इसमें कैमरा लगा हुआ है। इसमें क्या है? सीसीटीवी कैमरे हैं जी सर, आगे रिकॉर्ड के लिए। अच्छा। जैसे चालान उलान गाड़ी की कटेगी तो उसके लिए कैमरा लगा हुआ है। ये ऑटोमेटिक, ये जब गाड़ी चलेगी तो चालान वगैरह इससे कट सकता है। चालान जैसे वो जो मशीन मिला है चालान कटने का, और जो कटेगा चालान तो गाड़ी ऑन रहेगी, उसमें रिकॉर्ड होगा। जो काटेंगे पदाधिकारी वो तो इसमें हाँ रिकॉर्ड होता रहेगा। जी जी। देखिए, ये एक बेहतर व्यवस्था है कि जहाँ पे ये गाड़ियाँ जहाँ यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगी, वहीं अपराध को नियंत्रण करने में ये काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। जमुई से बड़ी खबर, बरमसिया पुल का स्लैब धंस गया है। उलाई नदी का जलस्तर बढ़ने से परेशानी हो रही है। जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव से नुकसान हुआ है। क्षतिग्रस्त पुल पर पहले से ही आवाजाही पर रोक है। ये बड़ी खबर जमुई से, उलाई नदी का जलस्तर बढ़ने से यहाँ पर एक पुल का स्लैब जो है धंस गया। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर पहले क्या होता था कि छोटी मोटी जो गाड़ियाँ हैं वो आवाजाही कर सकती थी और लोग जो है इस पार से उस पार जाने में इस पुल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब इस पुल के धंस जाने से काफ़ी परेशानियाँ लोगों को होगी, क्योंकि यहाँ पर पैदल भी जाना खतरे से खाली नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि बैरिकेडिंग कर दी गई है और कुछ दिनों पहले ही जब ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था तो आवाजाही यहाँ पर बंद कर दी गई थी। तो बरमसिया पुल का स्लैब जो है धंस गया है। लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, जमुई में लगातार बारिश के बाद उलाई नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गिद्धौर जमुई मार्ग पर कुमारडीह गांव के पहले जखराज स्थान के पास में बने हुए पुल और सड़क से ऊपर से पानी बह रहा है। पुल के ऊपर से पानी बहने के बावजूद लोग देखिए इसी से आना जाना कर रहे हैं। तो ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। समस्या विद्यार्थी को देखिए जाने आने में असुविधा हो रही है। हम लोगों को भी ड्यूटी है, वो जाने में असुविधा हो रही है। गाड़ी का परिचालन बिल्कुल बंद हो गया है। ये जो है पुलिया जो बना हुआ उसके ऊपर से पानी बह रहा है। आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है लोगों को। आम आदमी त्रस्त है। तो क्या मांग करेंगे? सरकार सुनने वाला क्या मांग करेंगे? हर पुल कस्बे का निर्माण है, पुल अगर बन जाए कस्बे से तो आसानी हो जाए। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण एक बार फिर से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है और बढ़ते हुए गंगा के जलस्तर के कारण दियारा के इलाकों में फिर से पानी प्रवेश कर गया है, जिसके कारण दियारा के लोग अपने सामान लेकर दीघा घाट पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 2 दिनों में तेजी से गंगा का जलस्तर बढ़ा है और गांव में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने भी अगले 2 दिनों तक बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश और ठंड का गिरने की चेतावनी जारी की है। हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से गंगा का जलस्तर जो है बढ़ा है और खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। जो परिस्थितियां हम आपको दिखा रहे हैं कि गंगा के उस पार से दियारा के इलाके से लोग जो हैं अपने सामान, साइकिल, तमाम चीज़ों के साथ जो है वो दीघा घाट के दूसरे तरफ उतर रहे हैं और बड़े संख्या में लोग नाव पर सवार होकर के आ रहे हैं। और जिस कदर से लगातार बारिश हुई है, एक बार फिर से गंगा में जो उफान है वो देखा जा रहा है। गंगा का जलस्तर तेज़ी से बढ़ा है और ख़तरे के निशान के करीब जो है वो पहुंच चुका है। और मौसम विभाग ने जो जानकारियां दी हैं उसके मुताबिक अगले 2 दिनों तक लगातार जो है वहां पूरे प्रदेश में यहां पे बारिश होगी और लगभग सभी ज़िलों में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है और साथ साथ जो आकाशीय बिजली है वो भी गिरने की बात कही गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे चारों तरफ जो है उधर पूरा पानी भर गया है जी हैं। उधर से निकल करके कहाँ कितना पूरा गांव में पानी घुस गया है? हाँ घुस गया है। घर में भी नहीं, घर में तो वही नहीं घुस। पूरा गांव में पानी? हाँ पूरा घुस गया है। तो लोग सामान वामान भी डूब रहा है? जी डूब रहे हैं। बारिश का जो चेतावनी है उससे लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है और बताया गया है कि आकाशीय बिजली जो है वो गिर सकती है, इसलिए लोग जो हैं सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।
कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। दिल्ली से बीजेपी सांसद और देखिए भोजपुरी के सुपरस्टार गायक मनोज तिवारी सुल्तानगंज से कावड़ लेकर देर रात सुइया पहाड़ पहुंचे। यहां कावड़ मार्ग पर महाकवि योगेश फाउंडेशन के कावड़ शिविर में रुके। कंधे से कावड़ बिना उतारे ही कांवरियों की भारी भीड़ के बीच कई भजन इन्होंने सुनाए। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।